स्पेशल। आज मैं आपको ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और माइंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे करके आप किसी को भी काबू कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स हैं जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। क्या ये करने से हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ। Assalamualaikum, I'm Nabika Batul. I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. First of all, ईद मुबारक। आज मैं आप लोगों को ईद स्पेशल एक चीज़ लेकर आई हूँ जिसके लिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसे खतरनाक और मज़ेदार साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, माइंड ट्रिक्स जिससे करके आप किसी को भी काबू कर सकते हैं, किसी को भी काबू कर सकते हैं और किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए ताकि हम जल्द से शुरू करें और जल्द से आगे बढ़ें। पहला, डू समथिंग नाइस टू समवन एंड दे विल बी मोर लाइकली टू रिटर्न द फेवर। क्या मतलब है इसका? ये एक बड़े मज़े की टेक्निक है। यानी इसके अंदर ये है कि आप लोगों के साथ जो है एक अच्छा सलूक करें और वो जो है फिर समझेंगे कि आपने उनको पे एक फेवर की, एहसान की और वो उस एहसान को लौटाएंगे। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने अक्सर देखा है कि बच्चे जो होते हैं जब उन्हें अपने माँ बाप से कोई बात मनवानी होती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे अमाल करने शुरू कर देते हैं या ऐसे अमाल करने शुरू कर देते हैं जो कि उनके माँ बाप को पसंद हों। जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने खुद बच्चों को देखा है जो कि अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो अपने माँ बाप की टांगें दुबाना शुरू कर देते हैं, उनकी खिदमत करना शुरू कर देते हैं या फिर ऐसे ही पानी ला के सर्व करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने सोचा इसके पीछे ट्रिक क्या है, वो करना क्या चाह रहे हैं? मैं आप लोगों को बताती हूँ वो क्या करना चाह रहे हैं। हम जब किसी के ऊपर कुछ गिफ्ट देते हैं या कुछ एहसान करते हैं किसी के ऊपर तो वो अगले वाला जो होता है ना वो उस स्टेट में आ जाता है कि इसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया और मैं जो हूँ अब इस फेवर को रिटर्न करना चाहता हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके लिए कोई बहुत अच्छा आपकी खिदमत करे, आपके लिए कोई गिफ्ट लाए या फिर आपके लिए कुछ ऐसा करे जो कि आपको निहायत पसंद है, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि ये बंदा जो है ये बहुत अच्छा है और इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया और अब मैं जो हूँ इसको ये जो फेवर है, इसने जो मेरे ऊपर ये एहसान किया है, मैं इसको लौटाऊंगा और मैं जो हूँ इसकी बहुत इज्जत तो हम करते हैं लेकिन हम उस चीज़ को लौटाते हैं। ये बात तो हो गई, लेकिन असली ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल कैसे करें और इससे फ़ायदा कैसे उठाएं, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको किसी से कुछ मखसूस काम निकलवाना है या फिर आपको किसी से कोई काम है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई एडल्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके जा सकते हैं। ठीक है, कोई प्यारा सा गिफ्ट लेके जाएं और उसको वो गिफ्ट दे दें अपनी तरफ से। ठीक है, और ऑब्वियसली जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो खुश हो जाता है, तो आप जो है कोई गिफ्ट करें ऐसा कुछ, और जैसे आप गिफ्ट करेंगे ऑब्वियसली वो खुश फील करेगा और अच्छा फील करेगा। तो आप क्या करें, आप ये करने के बाद, उन्हें देने के बाद कुछ देर बाद जो है आपका जो काम हो आप वो उनसे कह सकते हैं, बिकॉज वो जो स्टेट होती है ना उसी स्टेट में हमें कहना होता है, बिकॉज उस वक्त जो होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है और आपकी बहुत इज्जत करता है उस वक्त, बिकॉज आपने उसके लिए इतना ख्याल रखा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है, तो आप जो है इसे इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा सकते हैं। दूसरा, पीपल टेंड टू फॉलो द क्राउड, यानी कि लोग वो चीज़ें करना पसंद करते हैं या वो चीज़ें करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से लोग जो होते हैं जब बातें करते हैं तो कुछ इस तरह भी करते हैं कि आपको पता है आजकल ये वाला कलर बहुत ट्रेंड में है, उसने भी पहना था, उसने भी पहना था, उसने भी पहना था, उसने भी पहना था, यानी इतने ज़्यादा लोगों ने पहना था तो हम सोचते हैं कि अगर इतने ज़्यादा लोगों ने पहना था तो हम भी पहन लेते हैं, ट्रेंडिंग में होगा। ऐसे ही शायद आपके साथ ये भी हुआ हो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने कभी ऐसे देखा है कि एक बंदा जो है वो फजूल सा ऐसा जोक मारता है जिसके ऊपर हंसना ही नहीं आता। वो ऐसे बहुत से लोग जोक मारते हैं जिनके ऊपर हंसना ही नहीं आता, लेकिन जब हमको हंसना नहीं आता बहुत से लोग तो हंस रहे होते हैं और अगर सारे हंस रहे होता है तो हम भी जो है हमें भी लगता है कि यार ये जोक फ़नी है, हम भी उसके ऊपर हंस देते हैं। आप लोग के साथ ऐसा होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज हम जो है हमारे दिल को सेटिस्फेक्शन मिलती है या एक कह हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि ओके ये जो है सारे लोगों को पसंद आए, इसका मतलब ये जोक बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आप इसकी निकाल सकते हैं। लोग जो होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं कि यानी अगर सारे लोग ये कर रहे हैं इसका मतलब ये चीज़ सेफ़ है या फिर ये चीज़ सही है। ये तो बात आपको समझ आ गई, लेकिन हम इसको रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट मी टेल यू, मैं आप लोगों को बताती हूँ।
हूँ। मैं अपनी एग्जांपल लेकर चलती हूँ। मैं जो आप लोगों को बहुत सी टेक्निक्स देती हूँ, थेरापीज़ प्रोवाइड करती हूँ, और ये जितनी भी माइंड साइंसेज या टेक्निक्स जो हैं या ट्रिक्स जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, वो जो है ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है कि इस तरह से आपने कुछ टेक्निक्स पहले सुनी हो, ठीक है, लेकिन उसके ना लोग ये नहीं बताते कि ये टेक्निक कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, और केस स्टडीज़ भी साथ शेयर करती हूँ कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। और ये एक अच्छी चीज़ भी है लोगों को बताने के लिए कि बहुत से लोग इससे इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज ये एक चीज़ जो है उन्हें तसल्ली देती है। तो आप जो है ये चीज़ करके किसी इंसान को भी जो है तसल्ली दे सकते हैं या फिर अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि बात बिल्कुल पॉजिटिव और सच होनी चाहिए। मैं जो आप लोगों को बताती हूँ बिल्कुल सच होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी को मनवाना चाहते हैं कि रोज़ बहुत खूबसूरत फ्लावर है, दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्लावर है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर आप ये लोगों को बनवाना चाहते हैं तो रोज़ के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, और ऑब्वियसली बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रोज़ को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो सर्च करके उसके थोड़े से फैक्ट्स निकालें और किसी के सामने पेश कर दें, और आप उन्हें बताएं कि कितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग ये कहते हैं रोज़ के बारे में, लोग ये कहते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स उठा के दिखाएं। आपने बल्कि ऐसे देखा भी होगा, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि यानी कि एक जो चीज़ होती है अगर किसी को मनवानी होती है या फिर किसी को जो है वो बहुत मनवानी होती है या करवानी होती है, तो उसके वजह से पॉजिटिव पॉइंट्स गिनवाना शुरू करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है अगर हम किसी को पॉजिटिव चीज़ मनवाना चाहते हैं। बट मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि इन ट्रिक्स को कहीं गलत जगह मत यूज़ कीजिएगा, नेगेटिवली नहीं यूज़ करना, बिकॉज पॉजिटिवली ये जो ट्रिक्स हैं ये आप यूज़ करें और आगे अपनी ज़िंदगी में और भी चीज़ें फैलाएं। ये जो मैंने आप लोगों को 2 ट्रिक्स जो हैं शेयर किए हैं, और ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, कमाल ट्रिक्स हैं और बहुत से लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये 10 साल पहले इफेक्टिव थे तो ये आज भी इफेक्टिव है। मैंने खुद करके देखे हैं, आप करके देखिएगा, इतने ज़्यादा इसके रिजल्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब कभी करके देखिए, किसी को जाके पानी का ग्लास दे दे, वो जो है आपको कह लें वो खुश हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि वो जो है आपकी कहीं बात मान ले, ठीक है। मैंने तो ऐसे किया भी हुआ है, और यानी कि बिकॉज मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमा के आप लोगों को बताती हूँ, चीज़ें करके बताती हूँ, तो मैंने की हुई है, तो ये बहुत कमाल की टेक्निक है। 2 टेक्निक्स मैंने आपको बताई। एक तो मैंने आप लोगों को बताई कि जब हम किसी के ऊपर कह लें किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसे वो हमारा जो एहसान है वो हमें वापस करता है, ठीक है, पहले ये हो गया। और दूसरा कि लोग जो हैं क्राउड को फॉलो करते हैं, यानी जो ज़्यादा लोग करते हैं लोग वही करना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और एक क्या ले पता चलता है कि ये सेफ़ है। तो ये मैंने आप लोगों को आज बताया, और ये इतनी कमाल की टेक्निक्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज से स्टार्ट करें और करके देखिए, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है, बट इसे पॉजिटिवली यूज़ कीजिएगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बिकॉज नेगेटिवली तो हमने बिल्कुल नहीं यूज़ करना। रबीका बतूल आपको ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करती है, और बिल्कुल इसलिए प्रोवाइड करती है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकें, नॉट कि आप नेगेटिवली इसे यूज़ करें। इसीलिए खुशियाँ फैलाएँ और आगे बढ़ें। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और भी आने वाली है, बिकॉज अब मैं आप लोगों के लिए बहुत कमाल के साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लाने वाले हैं, जिसकी वजह से आप किसी को भी ऐसे अपने हाथों में कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।